तो दोस्तों, दुनिया की राजनीति में एक बार फिर बड़ा खेल शुरू हो चुका है और इस बार केंद्र में है भारत और ईरान। भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया है जिसे सीधे तौर पर दबाव भी कहा जा सकता है। अरब देशों का एक समूह चाहता है कि भारत उनके साथ खड़ा हो और उनके बनाए गए प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे। ये मामला केवल एक सामान्य कूटनीतिक अपील नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीति छुपी हुई है। दरअसल अरब देशों ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक सख्त मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे का उद्देश्य है ईरान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह अलग थलग करना। पिछली बार भी इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया और प्रस्ताव कमजोर पड़ गया। यही वजह है कि इस बार उन्होंने पहले से तैयारी करके एक मजबूत रणनीति बनाई है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं। लेकिन भारत ने जो जवाब दिया है वो वाकई में सबको हैरान करने वाला है। उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, इस नए प्रस्ताव में सऊदी अरब, यूएई, इराक, कतर, ओमान और मिस्र जैसे बड़े देश शामिल हैं। इन सभी का लक्ष्य एक ही है कि ईरान की आर्थिक और राजनीतिक ताकत को कमजोर किया जाए। इस योजना के तहत ईरान को ब्लैक लिस्ट करने की बात हो रही है। इसका मतलब है कि उसकी करेंसी पर असर डाला जाए, उसके तेल व्यापार को रोका जाए और उसके अंतरराष्ट्रीय लेन देन पर पाबंदी लगाई जाए। अगर ऐसा होता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर सीधा और गहरा असर पड़ेगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल अरब देश मिलकर ईरान को अलग थलग कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ईरान का असली आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव एशियाई देशों के साथ ज्यादा है। यही कारण है कि अब नजरें भारत पर टिक गई हैं। भारत एक ऐसा देश है जो न केवल एशिया में बल्कि वैश्विक राजनीति में भी संतुलन बनाने के लिए जाना जाता है। अगर भारत इस प्रस्ताव का समर्थन करता है तो कई अन्य देश भी उसी दिशा में जा सकते हैं। यहीं से शुरू होता है असली दबाव। अरब देश चाहते हैं कि भारत इस बार न्यूट्रल न रहे, बल्कि खुलकर उनका साथ दे, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत का एक फैसला पूरे समीकरण को बदल सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर भारत इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है और क्यों अरब देश भारत पर इतना दबाव बना रहे हैं? इसका जवाब छुपा है ईरान के उन 3 बड़े सहारों में जिन पर उसकी पूरी रणनीति टिकी हुई है। सबसे पहले बात करें चीन की। चीन आज ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आंकड़ों के अनुसार ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 70 से 80% हिस्सा चीन अकेले खरीद लेता है। यानी कि अगर चीन साथ छोड़ दे तो ईरान की अर्थव्यवस्था को सीधा झटका लगेगा। दूसरी तरफ रूस है, जो ईरान का रक्षा और रणनीतिक सहयोगी माना जाता है। ईरान की मिसाइल तकनीक और ड्रोन क्षमता को मजबूत बनाने में रूस की बड़ी भूमिका रही है। यही कारण है कि ईरान आज मिडिल ईस्ट में एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में खड़ा दिखाई देता है। अब तीसरी और सबसे दिलचस्प कड़ी है भारत। भारत और ईरान के बीच व्यापार, ऊर्जा और कूटनीतिक संबंध काफी गहरे रहे हैं। भारत ईरान से तेल खरीदता रहा है और साथ ही चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट में भी निवेश कर चुका है, जो भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का एक बड़ा रास्ता है। आंकड़ों की बात करें तो कुछ साल पहले तक भारत अपनी कुल तेल जरूरत का करीब 10% ईरान से पूरा करता था। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद इसमें कमी आई, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर भारत ने ईरान से दूरी पूरी तरह नहीं बनाई। यही वजह है कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की संतुलित नीति ईरान के लिए राहत का कारण बनती रही है।